हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुनीर हैदर और आप देख रहे हैं मुनीर हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज बाबर आजम से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि बाबर आजम जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दिए हैं। बाबर आजम एंग्रिश दिखाई दिए हैं जब वो खेल रहे थे, बैटिंग कर रहे थे पहले टेस्ट मैच में, सेकंड टेस्ट मैच में एज एन ओपनर। तो बाबर आजम को जो है वो मतलब पीछे ड्रेसिंग रूम में जो है वो इशारे करके काफ़ी गुस्से होते हुए दिखाया गया है कि बाबर आजम काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे। मैं उस वक्त लाइव मैच देख रहा था जिस वक्त की ये सूरत हाल है, और बाबर आजम किस वजह से गुस्से हुए हैं या गुस्से हुए भी हैं या जस्ट एक रिएक्शन था या लोगों को ऐसा फील हुआ कि बाबर आजम जो है वो गुस्से में है, तो उस पर हम लोग डिटेल के साथ बात करते हैं कि असल मामला क्या था। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो भाई लाइक वाला बटन, सब्सक्राइब वाला बटन लाजमी से कर दीजिए, आप लोगों से यही तवक्को होती है। तो बाबर आजम जो है वो बैटिंग कर रहे थे उस वक्त 7 रन पर, कि जिस वक्त बाबर आजम जो है वो ड्रेसिंग रूम की तरफ उन्होंने इशारा किया, और उस वक्त अभी मैच के मेरा ख्याल है कि शायद 4 या 5 ओवर्स का या 6 ओवर्स का ही मैच हुआ था और पाकिस्तान उस वक्त तक 2-3 विकेट जो है वो लूज कर चुका था। तो बाबर आजम ने ड्रेसिंग रूम की तरफ जो है वो पीछे इशारा किया और उन्होंने उनसे ग्लव्स मांगे। जिस वक्त ओवर का इख्तिताम हुआ था, तो ओवर के इख्तिताम के बीच में थोड़ा सा ही टाइम होता है कि जब बॉलर नया ओवर डालने के लिए आ जाता है, तो उस बीच में अगर कोई थोड़ी बहुत किसी चीज की दरकार होती है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम होता है कि आप फौरी तौर पर जो है वो ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा कर दो कि भाई मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो आके आपको जल्दी जल्दी से भागे भागे आते हैं और वो दे के चले जाते हैं ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो बाबर आजम ने आखिरी बॉल फेस किया उस ओवर का, और फेस करते ही बाबर आजम को ग्लव्स की ज़रूरत पड़ गई कि न्यू ग्लव्स बाबर आजम को चाहिए थे। तो बाबर आजम ने लास्ट बॉल को डॉट खेला और डॉट खेलते ही इशारा किया कि ग्लव्स ले आओ भाई साहब। लेकिन पता नहीं बाहर वाले जो हैं वो किसी सस्ते नशे में थे, सोए हुए थे, आंख लगी हुई थी उनकी, कि किसी ने इस तरफ को फोकस नहीं किया कि क्या चल रहा है। तो बाबर आजम जो है उन्होंने ग्लव्स की डिमांड की थी, लेकिन किसी किस्म की कोई बाबर आजम को हिलजुल जो है ना वो वहां पर किसी किस्म की हरकत उनको दिखाई नहीं दी कि किसी बंदे ने जो है वहां पर ग्लव्स लेकर आने की जो है वो कोई भाग दौड़ की हो। तो बाबर आजम जो है उन्होंने देखा कि कोई नहीं आ रहा, तो फिर बाबर आजम ने दोबारा से आवाज लगाई जो कि माइक में क्लियरली सुनाई दे सकती थी कि ग्लव्स चाहिए भाई साहब, ग्लव्स ले आओ, ग्लव्स लेके आओ। तो फिर बाबर आजम जो है उन्होंने देखा कि अभी तक भी कोई मतलब वहां पर हिलजुल नहीं हो रही थी, तो फिर बाबर आजम ने चिल्लाकर उनसे कहा गुस्से में कि ले आ ना, ओ भाई ले आ, मैं मांग जो रहा हूं ग्लव्स, तो फिर उधर क्यों बैठे हुए, ले आ। तो वो चीज जो है वो लोग फील कर रहे हैं कि शायद बाबर आजम जो है वो काफी गुस्से हुए हैं या काफी नाराज हुए हैं। तो मतलब नाराजगी मुझे कोई खास दिखाई नहीं थी, लेकिन बाबर आजम जो है वो क्विकली डिमांड करे थे कि जल्दी से ग्लव्स लेकर आ जाओ ताकि ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। और अंपायर्स आपको पता है कि भी कोई ना कोई बातचीत करना शुरू कर देते हैं प्लेयर्स पर कि मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो या ईटीसी। तो इस तरह की किसी चीज में बाबर आजम पढ़ना नहीं चाहते थे, इसलिए बाबर आजम ने क्विकली से उनको आवाज लगाई कि भाई साहब ग्लव्स चाहिए हैं तो जल्दी से लेकर आ जाओ। लेकिन बाबर आजम का वो जो रिएक्शन था वो ऐसा लग रहा था कि शायद वाकई ही बाबर आजम जो है वो काफी ज्यादा एंग्रिश दिखाई दे रहे हैं, काफी ज्यादा गुस्से में वो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि गुस्से में वो नहीं थे, बल्कि वो डिमांड कर रहे थे कि ग्लव्स चाहिए हैं तो जल्दी लेकर आ जाओ। बाकी वैसे भी आपको पता है कि बाबर आजम जो है वो हम्बल किस्म के इंसान है, इतना ज्यादा जल्दी वो गुस्सा करते नहीं है, कूल माइंडेड वो बंदे हैं, कूल माइंडेड कैप्टन भी होते थे और कूल माइंडेड जो है वो बैट्समैन भी हैं, कूल माइंडेड मैन भी हैं। तो इसलिए वो इतनी जल्दी और इतनी छोटी सी बात पर वो गुस्से में आते नहीं है। बस उन्होंने थोड़ा लाउडली पुकारा कि ले आओ भाई साहब ग्लव्स, तो फिर वो चीज़ जो है वो लोगों को थोड़ी सी अजीब फील हो रही थी कि शायद मे बी के बाबर आजम नाराज हुए हैं किसी के साथ, बट ऐसी कोई बात नहीं, बाबर आजम गुस्से में नहीं थे भाई।